जय बजरंगबली। अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि इस टॉपिक में से एग्जाम में 5 सवाल पूछे जाएंगे और अगले 40 से 50 मिनट के अंदर जो चीज मैं बताने वाला हूं उससे इन पांचों सवाल में से एक भी बाहर नहीं होगा और आप चाहकर भी इन सवालों को गलत नहीं कर पाओगे। तो ये जो टॉपिक है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ये आपके सिलेबस में है और ये इस सीरीज का पार्ट है जो सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक टॉपिक को मैं क्लास के अंदर खत्म कर रहा हूं और अभी तक 10 से 11 टॉपिक्स मैं खत्म कर चुका हूं। और आप लोगों को मैंने ये बोला है कि ये जो चारों प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है हमारे चैनल के ऊपर, आप इन चारों को खत्म कर दीजिए। ये 75/75 का जुगाड़ है सर, पक्की बात है। जितना इसमें पढ़ा रखा है वो सब कुछ पढ़ लीजिए और यूं नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रखा है और यूं भी नहीं है कि बहुत कम पढ़ा रखा है। जितना पढ़ा रखा है उतना अगर आप कर लोगे तो वो सफिशियंट होगा। ये वन शॉट प्लेलिस्ट है जिसको आपको सबसे पहले खत्म करना है और इस बुक को अगर आप पास में रखते हो तब तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो जब हम बात करते हैं सर लेटर राइटिंग की, सर आजकल हम तो लेटर लिखते नहीं थे, लेकिन तो इसकी ज़रूरत कहाँ है? अरे मेरे भाई, अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जो काम होता है, यहाँ तक भी प्राइवेट ऑफिसेज के अंदर भी जो काम होता है वो रिटन फॉर्मेट में होता है, मतलब आपको लिख के चीज़ें देनी होती है। तो वो काम जो होता है वो काम अभी भी लेटर्स करते हैं। मेल के थ्रू भी काम शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये लेटर्स के थ्रू होता है। तो इसके लिए हमें पढ़ने जरूरी रहेंगे क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोन आपको कैसी रखनी होती है। एक एक चीज बताऊंगा और एक एक चीज जो मैं बताऊंगा वहां से क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी चीजें यहां पे बताई जाएगी, आपको लोड नहीं लेना है। तो लेटर्स वही है सर, इन लोगों के बात करने का तरीका। पीपल टॉक टू ईच अदर व्हेन दे लिव फार अपार्ट। अभी तो ऐसा है नहीं, बिफोर टेलीफोन्स एंड ईमेल्स एग्जिस्टेड, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जनरली ऑफिसेस के अंदर जो है वो लेटर्स लिखे जाते हैं। अब सर लेटर्स में आप लोगों को पता क्या क्या रखना है, मेन बात यह है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूं, सुनना। सबसे पहली जो चीज आप लोगों को पता रखना, पर्पस, उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का। अरे मेरे भाई, आपको कोई शिकायत करनी है क्या? आपके एरिया के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको शिकायत करनी है, सपोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहना है कि भाई साहब यहाँ पे आवारा पशु आते रहते हैं, भाई परेशान हो गए, रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपको शिकायत, आपके यहाँ पे रोड्स बनी हुई हैं, रोड्स के अंदर खड्डे हैं, आपको इस चीज़ की कंप्लेन करनी है। तो शिकायत से रिलेटेड जो हो गया वो कंप्लेंट हो गया। पर्पस आपको पता होना चाहिए। बिजनेस लेटर्स होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर प्लेस किया जाता है, प्लेस एन ऑर्डर, मैंने बोला प्लेस एन ऑर्डर। आगे मैं आप लोगों को एक जॉब एप्लीकेशन बताऊंगा भाई, जॉब एप्लीकेशन हो गया जिसके अंदर आपको नौकरी चाहिए, तो आप कहीं पे जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो करिकुलम विटाई के साथ, क्या होता है इस चीज की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आप लेटर लिख क्यों रहे हो, लिखने का कारण क्या है, इस चीज का पता रखना। आप बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हो, किसी एक खास आदमी से बात करने के लिए लिख रहे हो, किसी खास आदमी को कोई काम कहने के लिए लिख रहे हो, इन सब के लिए अलग अलग तरह के लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, सब बताऊंगा, लोड मत लो। तो सबसे पहले ये आ गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड। अरे मेरे भाई, लेटर आपने लिखना किसको है? आपका जो इश्यू है वो इश्यू जो है वो इस एरिया से रिलेटेड कुछ इश्यू है, समस्या है, तो इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखोगे, या जो इस समस्या का समाधान करवाने वाला है उसको लिखोगे। आपके एरिया के अंदर जो पोस्टमैन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसका जो लेटर है आप पोस्ट मास्टर को लिखोगे। सपोज आप मान लो स्कूल के अंदर कोई समस्या है तो उसका जो लेटर होगा, एप्लीकेशन जो होगी, वो आप प्रिंसिपल को लिखोगे, हेडमास्टर को लिखोगे। तो ये पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो वो एड्रेस किसको किया हुआ है, उसको रिसीवर कहा जाता है या एड्रेस ही कहा जाता है, इस चीज का पता रखना। या तो रिसीवर बोलोगे या फिर आप क्या बोलोगे, एड्रेस ही बोलोगे। कहां रखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीजें बताऊंगा। टोन यू शुड अडॉप्ट, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। वैसे किस टोन में आपको लेटर लिखना है, क्या क्या टोन होती है अलग अलग लेटर्स की, क्या क्या टोन होती है। तो जैसे ये देखो, फॉर्मल होती है सर किसी में, इनफॉर्मल होती है, प्रोफेशनल होती है, पोलाइट होती है, रेस्पेक्टफुल होती है, फ्रेंडली या पर्सनल होती है, ऑफिशियल होती है, हम्बल होती है। तो ये अलग अलग तरीके की टोन है जिनका आपको पता रखना है। सर ऑफिशियल लेटर के अंदर कौन सी टोन होगी, इनफॉर्मल लेटर के अंदर कौन सी टोन होगी, सब बताऊंगा, लोड मत लो। अभी तो ये पता रखना, ओके इस तरीके की टोन होती है सर, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि लेटर के अंदर क्या टोन होनी चाहिए। चलो सर ये पता चल गया। कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, जब आप पूरा के पूरा उसको लिखो तो आपका मैसेज जो आप कहना चाहते हो वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, इस चीज का आपको पता रखना है। अब सबसे लास्ट में ये रहेगा कि आप उनसे क्या चाहते हो। अब भाई साहब यहाँ पे रोड के अंदर खड्डे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये चाहते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट ना, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इसके बारे में कुछ करें। लुक इनटू द मैटर एंड टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स।
टू रिजॉल्व द मैटर, इस मैटर को सुलझाने के लिए कुछ एक पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए। आप सबसे लास्ट में उनसे आप ये चाहते हो, और इसके अंदर एक खास तौर से ये पता रखना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है सर, वो एक्सप्रेशन कंसाइज रहना चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त में, मतलब घना हारो नहीं लिखना है आपने, संक्षिप्त में जो आप बात कहना चाहते हो आप बात कह पाओ। ये जो है ये मेन चीजें लेटर के अंदर होनी चाहिए, इसका पता रखना। टोन से रिलेटेड मेन रूप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सर आपके सिलेबस में आप देखोगे टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखे हुए और आपको ये सब कुछ लिखे हुए मिलेंगे। तो जब मैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करूं तो दो होते हैं, एक आप लोगों के सामने मैंने लिखा फॉर्मल, एक मैंने लिखा इनफॉर्मल। अरे मेरे भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जैसा आप मान लो सपोज प्रिंसिपल सर के साथ होते हो, कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ उनके पास चले गए तो उनके साथ जैसे होते हो तो वो फॉर्मल है। अपने दोस्त के साथ जैसे होते हो वो इनफॉर्मल है। इस चीज का पता रखना, समझ रहे हो? तो ये पता रखना कि कब दोस्त से कौन सी बातें कर सकते हो और कौन सी बातें प्रिंसिपल सर से नहीं कर सकते हो, इस चीज का पता रखना। तो ये जो सारे के सारे हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कौन कौन से हैं सर? ध्यान रखना। जो ऑफिशियल लेटर है क्या होते हैं मैं बताऊंगा, डेमी ऑफिशियल लेटर है क्या होते हैं मैं बताऊंगा, मेमोरेंडम हो गए, सर्क्यूलर हो गया, नोटिस हो गया, टेंडर हो गया, ये सब इसी फॉर्मल लेटर्स का पार्ट है सर। जो आप दोस्तों को नहीं लिखते तो इसकी जो टोन रहेगी वो बिल्कुल अलग रहेगी। इसके अंदर जो लैंग्वेज आपको यूज करनी है वो बिल्कुल अलग लैंग्वेज यूज करनी है, इस चीज का पता रखना। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होगी वो बिल्कुल अलग यूज होगी। जबकि जो इनफॉर्मल होते हैं वो इनफॉर्मल किसके साथ यूज किए जाते हैं? फ्रेंड्स एंड फैमिली के। मैं हालचाल भी पूछ सको थे, हमारा भाई की करे तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है, घरे सब ठीक है कि नहीं है, ये इसमें पूछा जा सकता है। बट द सेम कैन नॉट बी आस्क्ड इन दीज फॉर्मल लेटर्स। इस चीज का पता रखना, ये क्वेश्चन बनेंगे अंदर से, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। तो इसमें पूछी जा सकती है, इसमें ये सारी चीजें नहीं पूछी जा सकती। जो हमें पॉइंट टू पॉइंट बात है वही हमें लिखनी है। तो जब हम ऑफिशियल लेटर्स, ये फॉर्मल लेटर्स का ही पार्ट है, जब हम बात करें तो जनरली सर चार तरह के लेटर्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दिए कंप्लेंट करना है या रिक्वेस्ट करनी है। कंप्लेंट को जब मैं नाउन के रूप में यूज करता हूं तो कंप्लेंट होता है, टी बिल्कुल सही लगा हुआ है सर। कंप्लेंट या रिक्वेस्ट ये सर दो लोगों को लिखे जाते हैं, या तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखते हो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर यही जो लेटर है ये लिखा जाता है एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपने लिखा। अरे सर रिक्वेस्ट का लेटर और कंप्लेंट का लेटर आप एडिटर को क्यों लिखवा रहे हो? अब यहीं पे आप एक चीज समझना सर, आपके एरिया में किसी भी तरीके की समस्या है, मैंने आप लोगों को कहा कि आपके एरिया में रोड्स टूटी हुई है, आपके एरिया के अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट है, लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट पे आपने कहा कि टूरिस्ट की संख्या कम है और भिखारियों की संख्या ज्यादा हो गई है भाई साहब, और वो टूरिस्ट को परेशान करते हैं। ये भी समझ, आपके एरिया के अंदर कोई एक हॉस्पिटल बना हुआ है सर, उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे, कंपाउंडर्स टाइम पे नहीं आ रहे, सफाई टाइम पे नहीं हो रही। आपके एरिया के जस्ट पास में एक टेंपल है, आपके घर के जस्ट पास में एक टेंपल, एक मॉस्क है, वहां पे भाई साहब लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, आपका पढ़ने का यूं ही मन नहीं करता, और वो जब स्पीकर्स में आप सुनते हो तो और मन नहीं करता, तो समस्या है सर। अब आपको इन सब की शिकायत करनी है, या तो आप शिकायत डायरेक्ट करते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डायरेक्ट उनको लेटर लिखा भाई साहब कि ये सब समस्या हो, इन समस्या और आप समाधान कर दो, या तो कंप्लेंट में होगा कि यार रोड ठीक कराऊं ना, काम है थान लोग थे वो काम ठीक नहीं करो, सफाई रो काम है यार, शहर को साफ रखना, करवा ही नहीं रहे हो, या तो ये, या फिर रिक्वेस्ट के बापूड़ा करवा ही दो। तो ये उनसे, तो सर हाँ इनका तो काम है, तो आप यही सर एडिटर को लिखने के लिए क्यों कह रहे हो? और यही चीज समझना, मैं बता रहा हूं सुनना। एडिटर में आप क्या करोगे, यही लेटर, आपके एरिया के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है, आपने ये लेटर लिखा एडिटर को, द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो सर वो सफाई थोड़ी करवाएगा, नहीं, वो आपके लेटर को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेगा। और जैसे ही उसने न्यूज़पेपर के अंदर लेटर को पब्लिश किया तो ए जगह भाई साहब है अखबार पढ़िया करे, तो जब ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इनके सामने जाएंगे, वो लेटर जाएगा तो पता चलेगा कि भाई साहब मिन्ना कितना परेशान है। तो हम इसके थ्रू भी, जब हम एडिटर को लिख रहे हैं तो बात हम इनके थ्रू यहां यहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एक तो डायरेक्ट यहां पे पहुंचा दी, एक एडिटर के थ्रू यहां पे पहुंचा दी, इस चीज का पता रखना। वही बात है, आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी कंप्लेंट कर रहे हो, तो एडिटर के लिए भी और इनको भी लिखा जा सकता है। आपको एग्जाम में लेटर्स लिखने नहीं होंगे, लेकिन अंदर की रामायण पता होनी चाहिए। तो ये जो मैं चीजें मैं बता रहा हूं ना, अगर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मेट से नहीं पूछा जाता है, तो ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूं ये काम आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
आई होप समझ पा रहे हो। चलो सर, हमें ये पता चल गया, कंप्लेंट रिक्वेस्ट वाला पता चल गया, लेटर्स टू द एडिटर भी पता चल गया कि एडिटर को क्यों, एडिटर को आप जनरल किसी पॉइंट के ऊपर व्यूज रखना चाहते हो, किसी पॉइंट के ऊपर। अभी कॉकरोच जनता पार्टी आई, आप इसके ऊपर व्यूज रखना चाहते हो कि ऐसे करने से, ऐसे आंदोलन करने से कुछ होगा, नहीं होगा। जो भी आपके व्यूज है आप बिल्कुल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं, वो पब्लिश करते हैं जनरली। आई होप समझ पा रहे हो। चलो सर, ये हो गया। फिर आपके सामने एक लिखा हुआ आता है जॉब एप्लीकेशन। अरे सर, जॉब एप्लीकेशन से क्या फॉर्मेट है पूरा का पूरा मैं बताऊंगा। जॉब सर, जॉब एप्लीकेशन से आप क्या कहना चाहते हो? अरे मेरे भाई, जस्ट पास में सपोज कोई एक स्कूल है, हॉली स्पिरिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहां पे इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट डाला है न्यूज़पेपर के अंदर, और आपने ये क्लासें देख रखी है, तो थाने लागो कभी तो इंग्लिश में भी पढ़ा सकूं 12वीं वाला ने। तो आपने जैसे ही उस एडवर्टीजमेंट को देखा, आपने वहां पे एक एप्लीकेशन लिखी कि बापूड़ा मने राख लो, मुझे रख लो आप। अब आपने खुद के बारे में जो सारी डिटेल्स बताई कि यहां से 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, इंग्लिश में ये आता है, ये एक्सपीरियंस है, इतना पढ़ा रखा है, वो सारी चीजें जो आप डालोगे और उनको ये बोलोगे कि मुझे जॉब पे रख लो। ये जो बातचीत होती है, ये किसके अंदर बातचीत होती है सर? जॉब एप्लीकेशंस के अंदर होती है। ये पता रखना, सिर्फ टीचर के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहां पे सपोज रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, आप एक रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए काबिल हैं, तो आप जो वो लेटर लिखोगे तो वो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए? जॉब एप्लीकेशन होगा। आई होप समझ पा रहे हो। अरे सर, मायने कई रहे सर, इन दोनों के अंदर क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, सब बताऊंगा। अभी ऊपर ऊपर से एक आइडिया ले लो। फिर क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? डील और ट्रांजैक्शनल लेटर्स, या इसी को मैं बिजनेस लेटर्स बोलता हूं। बिजनेस लेटर्स कैसे सर? दो दुकान वाले हैं भाई साहब, अटी ने एक दुकान वालों है, अटी ने दूजोड़ो दुकान वालों है। मान लो यहां पे राजदीप बुक स्टोर है सर, राजदीप बुक स्टोर को कुछ किताबें मंगवानी है सपोज एक्सीलेंट पब्लिकेशन से। तो राजदीप बुक स्टोर वाला एक्सीलेंट पब्लिकेशन के मैनेजर को जो लेटर लिखेगा, जो उन दोनों के बीच में बातचीत होगी, वो अलग अलग पॉइंट के ऊपर होगी। कुछ इंक्वायरी लेटर होते हैं, वापस उसका रिप्लाई होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है, कंप्लेंट होता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो वो जो बातचीत होगी वो बिजनेस लेटर्स में आएगी। चीज ध्यान रखना, जिसमें कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई चीजें वापस भिजवाते हैं, पैसों का लेन देन होता है, वो जो लेटर होगा वो क्या होगा? बिजनेस लेटर। सो ये सब फॉर्मल लेटर्स का पार्ट है, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इनको, ये सब के सब फॉर्मल लेटर्स का पार्ट है। तो ये मोटी मोटी जो चीजें मैंने आपको बताई है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो मैंने अभी रामायण बोली है ना, इसमें से आपको मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं, अब क्वेश्चन आपको मिलता है जनरली फॉर्मेट के ऊपर। जनरली आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो फॉर्मेट, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे पहले आ रखा है उसको क्या कहते हैं, ऐसे सवाल आप लोगों को मिलेंगे। लिखने का तरीका क्या, तारीख को लिखने का तरीका क्या है? एक तो फॉर्मेट हो गया सर, और फॉर्मेट के बाद में आपको टोन या लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इस चीज का पता रखना, ऊपर नीचे क्या रहेगा इस चीज का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये फॉर्मेट लेकर आया हूं। ये लेटर का जनरली कोई भी फॉर्मल लेटर है, कोई भी ऑफिशियल लेटर है, उसको लिखने का जो तरीका रहता है वो ये है। पहली बात तो ये है कि ये जो सारी चीजें आपको एक लाइन में दिख रही है, लेफ्ट अलाइंड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? लेफ्ट अलाइंड। लेफ्ट अलाइन। पहले क्या करते थे, राइट में 3 लाइनें लिखी रहती थी, जो सेंडर्स एड्रेस होता था वो सबसे ऊपर इस तरफ लिखा हुआ रहता था। उस स्टाइल को हम कहते थे ट्रेडिशनल स्टाइल। अब ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं लिखी जाती, अब सब कुछ आपको लेफ्ट में लिखना होता है। सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सब कुछ लेफ्ट में लिखने वाले स्टाइल को आप ब्लॉक स्टाइल या फुल ब्लॉक स्टाइल कहते हो, ये पता रखना। एक सवाल ये है, सब कुछ लेफ्ट में रखना है। आई होप ये पता चला। अब किसको क्या कहते हैं और फिर उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो सब कुछ ये आपको पूरा के पूरा लेटर दिख रहा है। अब सबसे ऊपर की तरफ जो आपको ये 3 लाइनें लिखी हुई दिख रही है, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं इनके अंदर कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लोड मत लेना, बस ये पता रखना। ये जो 3 लाइनें है ना सर, ये 3 लाइनें, यस, इसको मैं बोलता हूं सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। अरे मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस से आप क्या कहना चाहते हो? जो लेटर भेजने वाला है, जो लेटर भेजने वाला है, भले बिजनेस लेटर के अंदर हो, भले ऑफिशियल लेटर, ये कोई भी लेटर हो, भले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप लेटर भेज रहे हो,
जो लेटर भेजने वाला है उसका एड्रेस यहां पे आता है, तो सबसे ऊपर की तरफ क्या रहता है? सेंडर्स एड्रेस रहता है। चलो सर, हमें यह पता चल गया। सेंडर्स एड्रेस सर कैसे लिखेंगे? पहले गुलजार नगर लिखना है कि पहले जोधपुर लिखना है, कॉमा लगाना है कि नहीं लगाना, सब बताऊंगा। अभी बस ये पता रख लो कि इसको सेंडर्स एड्रेस कहते हैं। सेकंड नंबर पे, अरे सर एक लाइन छोड़ के ये जो एक लाइन है ये डेट के लिए आती है, तारीख लगानी है। सर तारीख का फॉर्मेट क्या रहेगा बताऊंगा, अभी लोड मत लो। सेंडर्स एड्रेस और डेट हो गया, इन दोनों को मिला के कहा जाता है हेडिंग ऑफ द लेटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, लेटर की हेडिंग किसको कहा जाता है? तो हेडिंग कहा जाता है सेंडर्स एड्रेस और डेट दोनों को मिला के इसको हम क्या बोलते हैं? द हेडिंग ऑफ द लेटर बोलते हैं। ये पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया। जैसे ही डेट लिख दी उसके बाद में आपको जो ये तीनों लाइनें लिखी हुई दिख रही है, सर ये क्या है? ये है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको भेज रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज रहे हो, एक्सीलेंट पब्लिकेशन के मैनेजर को भेज रहे हो, जो एड्रेस है वो यहां पे आएगा। सब कुछ इस तरीके से। तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। चलो सर यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद में दो चीजें, तीन चीजें हैं सर, सुनना। एक आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किस चीज के बारे में लेटर है सर? किस चीज के बारे में बता दो, किस चीज के बारे में? कंप्लेंट है आपकी, कोई रिक्वेस्ट है आपकी, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, जो भी रहेगा वो कहां पे रहेगा? सब्जेक्ट। इससे ऊपर एक लाइन और आती है, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी बस ये पता रख लो। सब्जेक्ट, सर आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद में जो यहां पे ये आता है ना, डियर सर, डियर मैडम, ये जो है सर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सैल्यूटेशन। क्या कहा जाता है सर? सैल्यूटेशन। ये पता रखना, ये जो डियर सर, डियर मिस्टर मेहता, डियर मिस्टर मोहन, डियर प्रोफेसर शर्मा, जो भी आपने ये बोला, इसको क्या कहा जाता है? सैल्यूटेशन कहा जाता है। लेटर शुरू करने से पहले भाई साहब सैल्यूट रॉकी भाई, जो भी आप बोलो, तो ये इसी का पार्ट है। डियर सर, डियर मैडम आपने शुरू में बोला, तो इसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसी को ग्रीटिंग्स कहा जाता है भाई, ग्रीटिंग्स। ये पता रखना। अरे सर लिखेंगे कैसे, कब क्या लिखेंगे, सब बताऊंगा, अभी लोड मत लो, अभी बिल्कुल भी लोड मत लो। जैसे ही आपने ये लिख दिया, ये जो पूरा इसी के जस्ट नीचे यहीं से लेफ्ट अलाइंड हम स्टार्ट करते हैं, और इस पूरे को कहा जाता है कंटेंट ऑफ द लेटर, कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर। 3 पैराग्राफ्स में होती है। उन तीनों पैराग्राफ्स में क्या होता है बताऊंगा, लोड मत लो, अभी लोड ही मत लो। 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपको उस बॉडी को रखना होता है। ये फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, ध्यान रखना। फॉर्मल लेटर है, बिल्कुल फॉर्मल लेटर के। ये जैसे ही आपने लिखा, ये पूरी बॉडी आ गई। उसके बाद में थैंक यू लिखा आपने, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू लिखा। और उसके बाद में आपने जैसे यहाँ पे 2 चीज पता रखना। यहाँ पे ये जो पूरा के पूरा डब्बा है, इस पूरे डब्बे को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है सर? सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? तो इधर देखो, फटा मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे लिखा हुआ है योर्स फेथफुली। सर क्या तरीका रहता है योर्स फेथफुली कब लगाते हैं, सब बताऊंगा, अभी लोड मतलब। योर्स फेथफुली, आपका जो भी नाम है, विकास शर्मा, वैसे नाम पहले आता है, आपने सिग्नेचर किया, यस, ये विकास का सिग्नेचर, और यहां पे नाम लिख दिया आपने विकास शर्मा। ये जो पूरा के पूरा है, इसको मैं क्या बोलता हूं? सब्सक्रिप्शन बोलता हूं। ये पता रखना, जिसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ है। सिर्फ अगर ये योर्स फेथफुली और फेथफुली योर्स या फिर वार्म रिगार्ड्स इसी के अंदर वो शामिल हो जाए, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। छह बात क्या बोला जाता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बोला जाता है। इस चीज का पता रखना। और यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर हो गया। वैसे इनको एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करके लिखते हैं, लेकिन डेप्थ में पूछ ले तो ये पता रखना ये पूरा सब्सक्रिप्शन है। और सबसे लास्ट में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एनक्लोजर्स, जिसको बोला जाता है। पूरा माथा यहीं पे रखना सर, पूरा माथा इसी जगह पे रखना, मैं बता रहा हूं। सबसे लास्ट में जो लिखा जाता है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? एनक्लोजर्स लिखा जाता है। एनक्लोजर्स का मतलब हो गया सर साथ में आप और क्या भेज रहे हो। मान लो आपने बहुत सारी बातें उसके अंदर बोली कि मैं तो ये हूं, मैंने इतने साल पढ़ा रखा है, एक्सपीरियंस है, ये है। तो एनक्लोजर्स के अंदर आप सारे वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हो जो इस चीज को प्रूव करे। तो वो सबसे लास्ट में रहते हैं, जो इस चीज को प्रूव करे कि हाँ ऊपर जो सारी बातें बोली गई है वो बातें सही है भाई साहब।
तो वो एनक्लोजर्स होते हैं। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हो सकती है, अलग अलग, मतलब किस मुद्दे के ऊपर लेटर लिखा जा सकता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, एनक्लोजर्स लिखते हैं, इस चीज का पता रखना। तो ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। ऊपर नीचे क्या आ रहा है आपको एक एक चीज पता चल गई। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा। पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फॉर्मल लेटर में जो ऑफिशियल लेटर जो भी लिखते हैं उसके अंदर ये क्या क्या है आप लोगों को ये पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये जो मेन पार्ट्स ऑफ द लेटर्स है उसके अंदर क्या क्या है पता चल गया। सर सेंडर्स एड्रेस आ गया, सर रिसीवर्स, उसके बाद में डेट आ गई, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन आ गया, ग्रीटिंग्स आ गई सर, वही मेन बॉडी आ गई, ये बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आ गया, लीव टेकिंग एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन उस पूरे डब्बे को कहते हैं, सेंडर्स नेम एंड साइन आ गया, वही सब्सक्रिप्शन के अंदर हो गया, और सबसे लास्ट में एनक्लोजर्स रह गया। ध्यान रखना इनफॉर्मल लेटर के अंदर, वैसे लास्ट में मैं बताऊंगा, इनफॉर्मल लेटर के अंदर रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर ये दो नहीं लिखे जाते जो फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या करता है कि लिफाफे के ऊपर लिख दिया जाता है भाई, लिफाफे के ऊपर वो एड्रेस आ जाता है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये पता रखना। जे बा तो सर ये लिफाफे के ऊपर, तो सर इसमें ऑफिशियल लेटर्स में भी तो लिखना होता है आप लोगों के, मतलब कभी बैंक से लेटर आया हो, एटीएम भी जब आता है ना तो आप देखना, तो वो लिफाफे के ऊपर आपका एड्रेस नहीं होता, लिफाफे के ऊपर एक क्या नाम है, उस लेटर के अंदर ही एड्रेस लिखा हुआ रहता है, लेकिन लिफाफे के ऊपर आपे क्या करा कि मतलब पॉलीथीन टाइप वो होता है जो आर पार दिखाई देता है जिससे, तो वो लिफाफे के मतलब जो लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वही दिखाई दे जाता है ऊपर, तो उनको ऊपर से अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। आई होप समझ पा रहे हो। जे बात एक और चीज इधर देखना, जो सेंडर्स एड्रेस है लिखना नहीं होता, यहां पे लिखना नहीं होता, ऑब्वियस ही बात है। फ्रॉम और टू, सर फ्रॉम और टू मतलब समझ गए ना, किससे, सेंडर्स एड्रेस मतलब इनके द्वारा भेजा जा रहा है इनसे, और टू का मतलब हो गया इनके पास जा रहा है। फ्रॉम टू पता चल गया ना, जिसके पास जा रहा है उसके पहले टू लगाना नहीं है, ऐसा होता है, यह ध्यान रखना। जे बात, चलो सर हमें यह पता चल गया, समझ में आ गया। तो सबसे पहले अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर, टोन के ऊपर, कौन कौन सी लैंग्वेज का आपको यूज करना है, कैसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है जब ऑफिशियल लेटर लिख रहे होते हो, फॉर्मल लेटर। तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो टोन है वो पोलाइट एंड कर्टियस रहनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट रहनी चाहिए, क्लियर एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब जकी बात कहवनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आपने बात बोली है वो प्रिसाइज होगी। कंसाइज वो भी टू द पॉइंट, ब्रीफ शॉर्ट में। फॉर्मल वोकैब का यूज करना है सर, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, फैक्चुअल रहना चाहिए, रेस्पेक्टफुल आपकी टोन रहनी चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज रहनी चाहिए। ये सारी लैंग्वेज यूज करी जाती है। किसका यूज नहीं किया जाता है? एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, कई कह रही है उठाने खुद ने ठाको ने, ऐसा नहीं करना। एम्बिग्यूअस नहीं, वेग वर्ड्स, ये दोनों भाई साहब मैं तो कह रहा हूं सिनोनिम्स में पूछेंगे तुमसे। अस्पष्ट बोलते हैं, अगर हो जाए तो नहीं। इनफॉर्मल नहीं सर, इमोशनल और पर्सनल एक्सप्रेशन थे थाने जीवन में दुकड़ा ही दुकड़ा है, नहीं बतावना है, ध्यान रख लीजिए। फ्लैटरी, फ्लावरी, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर चापलूसी नहीं करनी है। स्लैंग और कोलोकियल लैंग्वेज, स्लैंग जो आप बोलचाल की भाषा में जो भाषा का यूज करते हो नहीं करना है उसका, ये ऑप्शंस में मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट में डोंट, कैंट, इनका यूज नहीं करना है। एक्सक्लेमेशंस का यूज नहीं करना है, ये पता रखना सर। ये देखो शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस जो लिखे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना है। अरे सर एब्रीविएशंस होता क्या है? मतलब एनवायरमेंट लिखना है आपको, कहीं पे आपने ENVT लिख दिया भाई साहब, कि मैं तो शॉर्ट में एनवायरमेंट पढ़िया करूं। अरे मेरा भाई उन्हें ऐसा लगेगा कि इसको स्पेलिंग नहीं आती। CBSE को लिख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसको CBSE लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक्सेप्टेड है ना। आपने एनवायरमेंट को ENVT लिख दिया तो नहीं चलेगा, तो एब्रीविएशंस नहीं चलेगा। वर्बोस, बहुत प्यारा शब्द है, दिखेगा। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्दों में लिखना। 10 पन्ना रामायण थे, शिकायत रो लेटर लिखन भेजिया, वो पढ़े लाई गोन। वर्बोस नहीं होना चाहिए, ये पता रखना। ह्यूमर और जोक्स, अंदर गप्पे नहीं मारनी है। पर्सनल एनेक्डोट्स, आपकी जिंदगी के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई है नहीं बतानी है। कैजुअल ग्रीटिंग्स और एंडिंग्स, हेलो हाउ आर यू, नहीं पूछना है, समझ रहे हो। और फिर लिखा हुआ जागन्स, बहुत प्यारा शब्द है जागन्स। जागन्स का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड से आप क्या कहना है? जो किसी फील्ड से रिलेटेड हो, मतलब ऐसी टेक्निकल वर्ड्स जो समझ में ही कम आए भाई साहब, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ये पक्के गोट लेना, एक क्वेश्चन दिखेगा, ये जो मैंने 2 पेज बताए हैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन दिखेगा, पक्की बात है। अब
अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट पता चल गया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं, डेट लिखने का तरीका क्या है, रिसीवर से एड्रेस लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि इससे सवाल पूछेंगे भाई साहब। कट्टे कॉमो लगावनो है, कट्टे कॉमो नहीं लगावनो है, सब बताऊं लाते, लोड मत लो, अटी ने देखो जे बात। ये नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखने का तरीका क्या है, ये देखो। प्लॉट नंबर शास्त्री नगर, जोधपुर, राजस्थान, सबसे पे नीचे पिन कोड देखोगे, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये चीज पता चल गई। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, यूनिक पहले राजस्थान लिख दो, पचे जोधपुर, पचे शास्त्री नगर, पचे 21, वो काम नहीं करना है। चलो सर ये पर एक और चीज देखो, कॉमा नहीं लगा हुआ, हर लाइन के बाद हमने कॉमा नहीं लगा रहे, कोई जरूरत नहीं है। इधर देखो ना 45 गांधी रोड, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, गांधी रोड जयपुर राजस्थान 30, कहीं पे पीछे कॉमा नहीं लगा रखा है। एड्रेस लिखते समय हर लाइन के बाद कॉमा नहीं लगाते, इस चीज का पता रखना। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इस चीज का पता रखना। 3 लाइन के अंदर जनरली एड्रेस जो है वो एड्रेस जनरली 3 लाइन के अंदर होना चाहिए। सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस है, और ये मैंने बताया सेंडर्स एड्रेस प्लस डेट दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं सर, हेडिंग कहते हैं। चलो सर हमें पता चल गया, कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को, कोई दिक्कत थोड़ी है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखना प्रॉपर नाउन का। अब है तारीख, ये तीनों के तीनों पता रख लो। ये अगर 3 मई 2026 को आप लेटर लिख रहे हो, ये डेट है, तो लिखने का तरीका या तो देखो 03 फिर MAY, कोई कॉमा नहीं है, 2026, सिंपल सी बात है सर। या फिर आप इसी को क्या लिखोगे, मई 03 2026, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब पहले महीना लिख रहे हो फिर डेट लिख रहे हो तो कॉमा लगाए आप, दोनों ही सही है। या फिर यहां पे इसको थर्ड लिख दिया, सेकंड लिख दिया, थर्ड लिख दिया, सेकंड लिख दिया, तो 1% केस में कॉमा लगा सकते हो। 2026, ये 3 तरीके से आप डेट लिखोगे सर, तीनों के तीनों NCERT के हिसाब से। आपको अगर ये डेट के अंदर ऑप्शन दे रखा हो 03 मई 2026, एक बार पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको सही मान लिया, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शंस अणुते गलत थे। अब अगर आपसे आए तो नहीं, हमें इसी को सही मानना है, ये पता रखना। ये वाले जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, इन तीनों को यूं के यूं घोट लो। ये ध्यान रखना सर, यहां पे कॉमा मत लगाना, मई 03 है तो कॉमा लगाना है, ये पता रखना। अरे सर मैं यूं लिख दूं तो 0204 0204 2026, नहीं करना, पाप हो जाएगा, ये गलत है। तो ये जो लिखा हुआ ना 0205 2026 गलत है सर, धापेन गलत है। और 03 मई और खाली 26 लिखी हो तो भी गलत है, ध्यान रखना 2026 लिखना। इन ऑप्शंस का पता रखना। अरे सर हमें पता चल गया, कट्टे कॉमा कहीं हैंग था पड़ गया। डेट वर्ड जो आगे लिखना होता है ना सर, तारीख आगे, ये डेट वर्ड आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बस ये पता रखना। ये महीने का नाम जो है ये फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता चल रहा है भाई साहब, 100%। कट्टे कॉमा लगावनो, कट्टे नहीं लगावनो, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल गया है। जे बात सर, यहां पे क्यों लगाया, देखो थर्ड लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। जब इस तरीके के लिखा हुआ हो तो आप कॉमा लगा सकते हो। चलो सर, और उसके बाद में आप क्या लगाओगे, इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस आना चाहिए, या इसी को मैं एड्रेस ही बोलता हूं, एड्रेस ही या रिसीवर्स एड्रेस मैंने बोला, तो वो तो सेंडर्स एड्रेस के जैसे ही है, बस ऊपर पद लिखा रहता है इसमें। ये देखो क्या ले, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्टरेट ऑफिस जोधपुर, कहीं कॉमा वॉमा नहीं है, ध्यान रखना। यूं नहीं कॉमा 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 नहीं लगाना है। और सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, द DC कलेक्टरेट ऑफिस जोधपुर। द मैनेजर ABC बैंक जोधपुर, देखो द मैनेजर ABC बैंक, ये देखो फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल है, यही तो पता रखना। ऑप्शंस दे देंगे सारे सर, ध्यान रखना, और इसी की गलतियां देंगे। अथी ने देखो द प्रिंसिपल, थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, कॉमा वॉमा का कोई लोड नहीं है। तो रिसीवर्स एड्रेस हो गया, हमें पता चल गया। फिर मैंने आपको एक चीज शुरू में बोली थी कि सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस से बीच में एक रेफरेंस नंबर आता है। रेफरेंस नंबर मैंने शब्द नहीं बोला था, अब बोल रहा हूं। एक ही आता है, कई बार आप जब फॉर्मल लेटर्स लिखते हो या ऑफिशियल लेटर्स लिखते हो, तब आपको उन्हें ये कहना होता है कि मैं जो ये लेटर लिख रहा हूं ये एक और लेटर है, उसके संदर्भ में है, उसके रेफरेंस में है, तो उसके लेटर नंबर ये है। तो आप जब इस लेटर को पढ़ो तो उससे पहले उस लेटर को अपने सामने रखना, ताकि थाने ठा पड़ेला कि मैं किन चीज के बारे में बात कर रही हूं। रेफरेंस किस चीज के, अरे मेरे भाई बहुत बार कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो पहली बार कस्टमर केयर को कॉल किया तो किसी ने उठाया, उसको हमने पूरी रामायण बताई। घंटे भर बाद दूसरे कस्टमर केयर को फोन किया तो अब जोड़े ने पूरी रामायण थोड़ी बता मला, तो आप कहो कि आप अबार इन टाइम में बात करी थी, आ अपनी ID है, इन ID ने देखो ला, तुम्हें सब कुछ होवेला तो थाने मैटर ध्यान पड़ जाला, मतलब आपको मैटर पता चल जाएगा ना। तो वो होता है रेफरेंस नंबर या रेफरेंस लाइन।
मेनली इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर लेटर, फाइल, केस, प्रीवियस कम्युनिकेशन जो हो रखा है उसके बारे में बताने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस नंबर होते हैं ये वाले, आपको ये कहीं लिखने नहीं होंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि ये होता क्या है। अरे सर इसको लिखा कहां जाता है, तो यहां पे लिखा जाता है, ये देखो सबसे ऊपर की तरफ सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर रेफरेंस नंबर 125 ADM 2026, ये जो भी नंबर है। तो काम क्या होता है रेफरेंस नंबर का, ये पता रख गया, सब्जेक्ट के ऊपर लिखे जाते हैं, रिसीवर्स एड्रेस के नीचे लिखे जाते हैं, ये पता चल गया, बस होगा नहीं काम सर, लोड क्यों ले रिया होता है। अब फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अलग, अब मतलब किस मुद्दे पर है सर, शिकायत करनी है, निवेदन करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, जॉब एप्लीकेशन है, जो भी है वो लिखते हैं। अ कंप्लेंट होगा, अ कंप्लेंट अबाउट, अ रिक्वेस्ट फॉर, अ काइंड रिमाइंडर ऑफ, एन एप्लीकेशन फॉर, भाई निवेदन कर रहे हो, ऑन द इश्यू ऑफ, टू, फॉर और रिगार्डिंग, किस चीज के बारे में है, तो वो सब्जेक्ट में लिखा जाता है। चलो ठीक है सर, ये भी पता चल गया। अब आता है आप लोगों के सामने सैल्यूटेशन। क्या आता है सर? सैल्यूटेशन, या इसी को मैंने बोला ग्रीटिंग्स। अब इसको करने का तरीका क्या है, सुनना, सभी लेटर्स के लिए मैं बता रहा हूं, सुनना। जब अननोन हो, जो ऑफिशियल लेटर जनरली हम लिखते हैं ना, मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनको लिख रहे, कोई मैनेजर है किसी बुक स्टोर का, पर्सनली नहीं जानते हो, अननोन है, तो आप या तो सिर्फ सर और मैम लिखते हो, या फिर आप लिखते हो डियर सर और डियर मैम, सिर्फ सर और मैम भी चलता है, या फिर डियर सर और डियर मैम लिखते हो। ये पता रखना, फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल है। दो चीजें, एक ये डियर सर और डियर मैम, मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, डियर सर और डियर मैम, यहां तक कि बिजनेस लेटर्स में भी सबसे सेफ है सर मैम या डियर सर या डियर मैम, कॉमा की जरूरत नहीं है। फिर नोन है, जानते हो आप, प्रोफेसर को लिखना है, प्रिंसिपल सर को लिखना है, प्रोफेसर कोई आपका दोस्त है, प्रोफेसर लगा हुआ है, दोस्त नहीं है, जानते हो उनका नाम क्या है, लेकिन इतना नहीं जानते हो वाने थे हो क्या, दो फिल्म देखने आ लो गई, इतना नहीं जानते हो, नाम जानते हो, तो उसके लिए नोन है, और लेकिन फॉर्मली बात करनी है भाई साहब, तो आप उनका नाम, मतलब ये डियर मिस्टर गहलोत, डियर मिस गहलोत, जो सरनेम है वो सरनेम आप साथ में रख सकते हो। ये सैल्यूटेशन का तरीका है सर। लेटर किसको लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप समझ पा रहे हो। तो डियर मिस्टर गहलोत, डियर मिस गहलोत हो गया, और फिर हो गया नोन है, जानते हो, और सेमी पर्सनल या फॉर्मल, ऑलमोस्ट फॉर्मल, फैमिली के लिए आप जनरली जैसा लिखते हो तो आप नाम लिख यूज कर सकते हो, डियर विनोद हो गया, डियर मदर हो गया, डियर फादर साहब हो गया, तो ये यहां पे हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। तो ये अननोन में पता चल गया सर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एडिटर को जो लिखोगे, यहां तक कि बिजनेस लेटर्स में लिखोगे सर मैम होगा, डियर सर डियर मैम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोन और फॉर्मल है, जानते हो, नाम जानते हो, और फॉर्मली बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए डियर मिस्टर और डियर मिस गहलोत आपको इस तरीके से यूज करना होता है, ये पता रखना। यही तो बोला है सर, जो मैंने समझाया। जब कुछ नहीं पता होता तो ये लगाते हैं, जब आपको कुछ नहीं पता होता तो ये लगाते हैं। जब डियर मिस्टर, डियर प्रोफेसर, सरनेम फॉर्मल तरीके से लिख रहे हो, वह नाम को जानते हो लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन यही डियर सोहिनी, जब सामने वाले को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, रिश्ता थोड़ा इनफॉर्मल है, ये दोनों पक्का पता रखना। बाद में कॉमा नहीं लगाना है, और DSM कैपिटल लेटर रहेगा। DSM का मतलब क्या हो गया, डियर सर या मैडम, जो भी है कैपिटल रहेगा। और पूछेला सर थे, ध्यान रख लीजिए। चलो सर ये पता चल गया, हो गया ना, फिर और क्या लोगे मेरे भाई, और लोगे क्या? ये एक और चीज, रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम नहीं होता भाई साहब, ऑलरेडी सर और मैडम रेस्पेक्टेड ही है। रेस्पेक्टेड सर रेस्पेक्टेड मैडम नहीं होता, ये पता रखना। इस चीज का सुपरफ्लुअस होता है, सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, अड़ी को नहीं मारा भाई। हाँ, सैल्यूटेशन के नीचे जो सैल्यूटेशन है ना, इसके जस्ट नीचे सारा लेटर लेफ्ट अलाइंड रहता है, पूरा लेफ्ट में यूं लिखा जाता है, ये पता रखना। अरे सर लेफ्ट अलाइंड कैसे, हम गरीबों को तो पता ही नहीं चला, ऐसे ये लेफ्ट अलाइंड है पूरा के पूरा, ये ध्यान रखना। 6 बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अरे सर सब्जेक्ट भी लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया, सैल्यूटेशन के बाद में मैंने बात करा कंटेंट ऑफ द लेटर। कंटेंट मतलब मायने लिखो लाने, उन्हें बॉडी कया कर, आप लेटर ही मेन बॉडी।
जनरली 3 पैराग्राफ्स के अंदर होती है। पहला जो पैराग्राफ होगा वो सब्जेक्ट से कनेक्ट होगा। वो किससे कनेक्ट होगा सर? सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहेगा। सब्जेक्ट से कनेक्टेड का मतलब होता है सब्जेक्ट में जो आपने लिखा है उसी को, पर्पस को बताना है आपको। Respectfully, I would like to draw your kind attention towards the poor condition of roads in my city or in my area or in महामंदिर। आदर पूर्वक मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं किस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं? जो महामंदिर की जो टूटी फूटी रोडें हैं उनकी तरफ। ये जो हो गया दैट इज द पहले एक दो लाइनों में ये रहेगा स्टेट द पर्पस, फिर रहेगी डिटेल्स। अरे भाई साहब, रेलेवेंट फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशंस देनी है कि रोड टूटे रहने के कारण रोजिना एक्सीडेंट हो रहा है, मिन्नक मर रही है, मानी जिंदगी तबाह हो रही है भाई साहब, ते कई कर रही है। तो वो समस्याएं आप यहां पे बताओगे डिटेल्स, और फिर आप लोगों के सामने आ गया रिक्वेस्ट और कंक्लूजन। मेंशन द एक्सपेक्टेड एक्शन एंड पोलाइटली, आप उनसे क्या चाहते हो। तो फिर लास्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर। आप इस पूरे मामले को देखें, अब किसी से भी रिलेटेड है, आप इस पूरे मामले को देखें और इसके बारे में कुछ न कुछ करें। और सबसे लास्ट में एंड पोलाइटली थैंक यू सो मच। जो भी आप लिखते हो वो भी मैं बताऊंगा, लोड मत लो। तो ये बॉडी हो गई। पहले क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, बाद में क्या रहेगा, ये भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, इस चीज का पता रखना। ऐसे आप खत्म नहीं करते। थैंक यू, थैंकिंग यू, ऐसे विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ऐसे आईएनजी लगा के खत्म नहीं करना। आप थैंक यू बोलो, विथ रिगार्ड्स बोलो। थैंक यू के बाद आपने विथ रिगार्ड्स बोला, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई और एक्शन फ्रॉम यू। आपसे जल्दी इसके रिप्लाई और एक्शन की मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। आपको ये लिखना है। ये तीनों गलत है, ऐसे लिखे हुए मिले तो गलत है, ये पक्का पता रखना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि सब्सक्रिप्शन के अंदर सब्सक्रिप्शन वाला डब्बा जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर सब इंक्लूडेड है। यहां पे मैंने बताया था ना मेरे भाई, ये पूरा सब्सक्रिप्शन है। अब यहीं पे सिर्फ योर्स फेथफुली हो गया, विथ रिगार्ड्स कई बार लिख देते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आता है। इस चीज का पता रखना। तो लिखने का तरीका क्या रहता है सर, आप तो हमें ये बता दीजिए। तो बता रहे हैं, लोड मत लो। हाँ, ये देखो, यहां पे भी मुझे एक छोटी सी चीज बतानी है। यस, जब एक होता है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जब आप बिजनेस लेटर्स लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हो जिसमें अननोन है, और ऑफिशियल लेटर है, किसी ऑफिशियल को लिख रहे हो, आप यूज करोगे योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली, ध्यान रखना, वाई कैपिटल है, फेथफुली में एफ छोटा है। पहली चीज तो ये पता रखोगे। दूसरी चीज, सिर्फ योर फेथफुली लिखा हुआ है तो गलत है। तीसरी चीज, योर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो गलत है। बस ये पता रख लो। सिर्फ योर लिखा हुआ है तो गलत है, योर के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो गलत है। ये पक्का पता रखना। योर्स फेथफुली, एफ छोटा रहेगा, ये भी पक्का पता रखना। या फिर आपने इसको ऐसे लिखा फेथफुली, अब जो पहले आ रखा है वो एफ बड़ा हो जाएगा, फेथफुली योर्स हो सकता है। यहां पे भी सिर्फ योर हो तो गलत है, ये ध्यान रखना, और योर्स हो तो गलत। ये वाला योर्स हो जाए, एपोस्ट्रोफी एस वाला तो भी गलत है, इस चीज का पता रखना। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो भाई साहब कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो गलत है। जे बात फेथफुली योर्स, ये कब लिखते हैं, जब अननोन हो, ऑफिशियल को लिखते हो। जैसे हम डियर सर और मैडम जिनके लिए लिखते हैं ना सर, उसके लिए नीचे आप फिर योर्स फेथफुली का यूज करोगे, ये पता रखना। या फेथफुली योर्स का फॉर फॉर्मल रिलेशनशिप, नो द नेम बट नॉट पर्सनली। डियर प्रोफेसर मेहता, मतलब नाम जानते हो लेकिन पर्सनली उनको नहीं जानते, नाम जानते हो, फॉर्मल है अभी भी। जैसे वहां पे लिखते हैं ना, डियर डॉक्टर सिन्हा, डियर मिस शर्मा। जब ऐसा हम सैल्यूटेशन के अंदर लिखते हैं तब नीचे की तरफ आप यूज करोगे योर्स सिंसियरली। यहां पे भी पता रखना, योर तो कहीं होगा ही नहीं, ये तो सब जगह गड़बड़ है, पहले ही काट देना। दूसरी चीज, योर्स सिंसियरली लिखते हो, ध्यान रखना, एस छोटा रखना, वाई बड़ा है। या फिर सिंसियरली योर्स लिखते हो तो एस बड़ा है, वाई छोटा है, इस चीज का पक्का पता रखना भाई साहब। जीव हो रो करे जकी चीज है, मैं थाने बता रही हूं, पूछोड़ा सवालन बड़े पूछेला, ये ध्यान रखना। योर्स सिंसियरली योर्स हो गया सर। ये कब लिखते हैं ये पता चल गया सर। अब थर्ड नंबर पे जब आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो, इनफॉर्मल जिनको जानते हो सर, सेमी फॉर्मल हो गया, पर्सनल एक्वेंटेंस हो गया। जैसे डियर सुजाता जहां पे मैं लिखता हूं, उसमें मैं क्या करूंगा, तो आप योर सिंसियरली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नाम जानते हो तो योर सिंसियरली के साथ जा सकते हो, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना बेस्ट रिगार्ड्स होता है, वार्म रिगार्ड्स होता है, सिर्फ रिगार्ड्स होता है सर, सिर्फ रिगार्ड्स होता है, विथ बेस्ट विशेष होता है। ये सब तरीके होते हैं लिखने का सर। डियर सुजाता तो कॉमन वो हो गया ना, सैल्यूटेशन।
और फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है टीचर एंड प्रिंसिपल को जब लिखते हो सर, मैं तो जिंदगी निकाली हो बोला नहीं सर, इन्हों मैं कई बताऊं था। योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली हो गया सर, योर्स ओबीडियंटली, ये पक्का पता रखना सर। एक और कवि कहीं पे आपको मिल जाता है योर्स ट्रूली। ये यूं मान लो कि जो योर्स फेथफुली है ना, उससे थोड़ा सा कम फॉर्मल है, लेकिन योर्स सिंसियरली से ज्यादा फॉर्मल है। वहां बिचलो मामलो है। तो कई जगह पे योर्स ट्रूली का प्रयोग भी कर दिया जाता है, वही ऑफिशियल के सेंस में, या जिनको आप नहीं जानते उनके सेंस में योर्स ट्रूली भी लिख लिया जाता है। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कहीं पूछ ले तो थाने ध्यान होना चाहिए। तो ये जो सारी रामायण मैंने बताई आप लोगों को, इसको पूरा सब्सक्रिप्शन कहा जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको कहा ना, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली विकास, विकास कुमार चौधरी जो है, ये पूरा के पूरा जो डब्बा है जिसके अंदर नाम भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये पूरा के पूरा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एनक्लोज्ड बोल दो, एनक्लोजर्स बोल दो, जो सबसे लास्ट में। पोस्ट स्क्रिप्ट जनरली नहीं लिखा जाता है, एनक्लोजर्स लिखा जाता है। एनक्लोजर्स या एनक्लोज्ड क्या क्या है, ENCL क्या क्या है, वीडियो हो गया, फोटोज, न्यूज़पेपर, कथिंग, जो भी, मतलब जो आपने ऊपर गप्पे मारी है ना सर, उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी तो होनी चाहिए जो उन चीजों को प्रूफ करे, तो उनको एनक्लोज्ड कहा जाता है। ये पता रखना, दीज आर सपोर्टिंग थिंग्स। ये एनक्लोज्ड में क्या है, ये सपोर्टिंग थिंग्स है फॉर द फैक्ट्स दैट यू हैव रिटन इन लेटर। जो आपने लेटर के अंदर फैक्ट्स लिखे उनको सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है भाई साहब। पूरा फॉर्मेट बता दियो। अटो सवाल दिखेला, लेटर के अंदर सबसे जरूरी क्या है, तो डेट और सिग्नेचर। डेट और सिग्नेचर दोनों के दोनों लेटर में बहुत जरूरी होते हैं। कि डेट क्यों जरूरी है, कि ते कदे शिकायत करियो भाई साहब, ध्यान तो होना चाहिए। आप बोल दो 5 साल पहले शिकायत करी और डेट उसके अंदर महीने भर पहले की लिखी हुई, तो पता तो रहे कि इसके अंदर कितने टाइम से काम नहीं हुआ। डेट बहुत जरूरी है और सिग्नेचर बहुत जरूरी है, इस चीज का पता रखना सर। जे बार, एंड दिस इज द लेटर, दिस इज द फॉर्मल लेटर, दिस इज द फॉर्मेट जो मैंने बताया। ये देखो, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, देखो क्या फॉर्मेट है, द सेक्रेटरी, द कलेक्टर, द पोस्ट मास्टर, जोधपुर जो लिखा हुआ है वो हो गया। सब्जेक्ट हो गया, रेफरेंस नंबर भी हो सकता है, रेफरेंस लाइन, कंप्लेनिंग अगेंस्ट। सर हो गया, कॉमा लगा भी सकते हो, जरूरत नहीं है। सर, डियर सर हो गया। मोस्ट हम्बली, M कैपिटल, ये सब कुछ लेफ्ट अलाइंड है, ये पता पक्का पता रखना। योर्स, ध्यान रखना कोई कॉमा नहीं है। फेथफुली, सलमान जो लिखा हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन हो गया। ये वाली पूरी की पूरी बॉडी हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पक्का पता चला है, समझ में आया है। भले आप एडिटर को लिख लो सर, भले आप एडिटर को लिख लो। ये पूरा के पूरा फॉर्मेट, यहां पे सेंडर्स एड्रेस, ये पूरा के पूरा डेट, ये एडिटर राजस्थान पत्रिका बांसवाड़ा, सब्जेक्ट सर, मैम, थैंक यू, योर्स ट्रू और मोहन वर्मा, ये पूरा के पूरा फॉर्मेट हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है। ये ऑफिशियल लेटर जो लिखे जाते हैं। इसी में बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, अब बिजनेस लेटर्स फॉर्मेट यही रहता है बिजनेस लेटर का भी, लेकिन 4 तरह के होते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये बताया ना, बिजनेस लेटर जैसे राजदीप बुक डिपो वाला है, उसको लेटर लिखना है भाई साहब एक्सीलेंट पब्लिकेशन को, और उनको लेटर लिख के ये कहना है कि भाई साहब कुछ एक किताबें भेजो हमें, यही है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच में बातचीत क्या क्या हो सकती है। या राजदीप बुक डिपो, या फिर यहां पे कोई देवड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सपोज देवड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मालिक है वो लेटर लिखेगा। एक बड़ी होलसेल की दुकान है भाई साहब, मोहन एंटरप्राइजेस करके, उसके मैनेजर को लेटर लिखेगा। तो उनके बीच में क्या क्या बातचीत हो सकती है, तो बातचीत सबसे पहले हो सकती है इंक्वायरी करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। सर इंक्वायरी लेटर क्या होता है, राजदीप बुक डिपो वाला एक्सीलेंट वाले को पूछेगा कि भाई साहब मुझे 6 से लेकर 12th तक की डेस्क वर्क चाहिए, गाइड चाहिए, पासबुक चाहिए, इन सब्जेक्ट की चाहिए, तेरे पास अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्या कैटलॉग है, क्या प्राइसिंग रखेगा, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट देगा, वो सब मेरे को भेज। मेरे को पसंद आया तो मैं ऑर्डर करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। इस तरीके का जो लेटर होता है, यूज टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट सर्विसेज, अबाउट कोर्सेज, अबाउट प्राइसेस, इनके बारे में जो लेटर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। पर्पस क्या है, पर्पस है डिटेल्स पूछना, पर्पस है रिक्वेस्ट करना, कोटेशंस मांगना, पर्पस है सर सीकिंग इंफॉर्मेशन, उनसे इंफॉर्मेशन मांगनी है कि आप भेजते हो तो कैसे भेजते हो, आप पेमेंट लेते हो तो पेमेंट कैसे लेते हो, वो सब हमें बताइए सर, सब हमें बताइए। तो वो जो होगा वो होगा इंक्वायरी लेटर। सेकेंड नंबर पे जो लेटर है वो लेटर क्या है कि एक्सीलेंट पब्लिकेशन का जो मालिक है उसके पास राजदीप बुक डिपो से लेटर आ रखा है उसको, और उसने ये सारी इंक्वायरी मांगी है। आपको मतलब एक्सीलेंट पब्लिकेशन वाला जो मालिक है उसको वापस रिप्लाई करना है उसी इंक्वायरी का। तो रिप्लाई में क्या करेगा, जो इंक्वायरी आपसे पूछी है
आप अपने कोटेशंस भेज दोगे भाई साहब, इतनी किताबें लोगे तो ये डिस्काउंट है, इतने % डिस्काउंट है। जो सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, एंटरप्राइजेस वाला, वो बोलेगा कि अगर 20 एसी आप खरीदते हो, ओनिडा की, ओनिडा तो बंद हो गई, 20 एसी अगर आप खरीदते हो पैनासोनिक की, तो आपको 5 एसी फ्री मिलेगी, 2 एसी फ्री मिलेगी, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो। तो ये जो रहेगा, और उसके बाद में आपने नीचे बता दिया कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कि हम ऐसे भेजते हैं भाई साहब, भैया एडवांस लिया करा, पहले लिया करा। तो वो जो होगा वो रिप्लाई में आएगा, written in response to an inquiry letter, giving requested information और clarifying details, जिसके अंदर डिटेल्स को पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्या हो गया, कंप्लेंट लेटर, शिकायत। शिकायत कैसे, नहीं शिकायत से पहले यह है सर, सॉरी, ऑर्डर लेटर, पहले ऑर्डर आएगा। अब राजदीप बुक डिपो वालों को लगा कि हाँ यार बात तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने अब लेटर लिखा। उन्होंने लेटर क्या लिखा, उन्होंने कहा भाई साहब अगर है तो ठीक है, 500 किताबें भेज दो थे माने, 500 किताबें 6th की भेज दो, 7th की भेज दो, 8th की भेज दो। ये जो ऑर्डर होगा तो पहले इंक्वायरी करी जाती है, उसके बाद में ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ये पता रखना। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर हो गया, रिटर्न टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स। गुड्स के लिए जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है, परचेजिंग आइटम्स ऑफिशियली, आप ऑफिशियली आइटम्स परचेज कर रहे हो। अरे सर ऑफिशियली आइटम्स परचेज कर लिए और उसके बाद में वही रोना, सर रोना क्या है, एक्सीलेंट पब्लिकेशन वाले ने किताबें भेज दी राजदीप वाले को, पर भाई साहब किताबें मांगी थी, नए नए राइटर की मांगी थी, उन्होंने पुराने राइटर की भेज दी भाई साहब। किताबें मांगी गई थी बिल्कुल न्यू, उन्होंने ओल्ड भेज दी भाई साहब। और किताबारी हालत थी देखियो, वो तो अंतिम अवस्था है मायने, यूं लाग गया कि किताबा तो शहीद हो जोड़ी है। तो अब आप जो करोगे वो कंप्लेंट वाला लेटर होगा, वो शिकायत होगी, रिटर्न टू कंप्लेन अबाउट पुअर सर्विस, डैमेज्ड गुड्स और डिले। आपने एसीज मंगवाई थी भाई साहब, अटे पूगी जीते एसी तो अंतिम अवस्था रमाइन है, कूलर काम नहीं कर रही है, वह समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो वो रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स एंड सीकिंग एक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन, एक्शन एंड कंपेंसेशन, सॉरी, ये जो है ये जो बातचीत होगी ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो फर्म्स के बीच में, फर्म्स दो दुकान वालों के बीच में, ये बिजनेस लेटर्स का पार्ट होगी। इस चीज का पता रखना। जनरली ये 4 तरह के लेटर होते हैं। अरे सर इनके बिजनेस लेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, टोन क्या रहेगी, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल कर्टियस, शिष्टाचार से भरी हुई, करेक्ट, कंप्लीट एंड प्रोफेशनल टोन रहेगी। इस चीज का पता रखना। और फॉर्मेट तो वही है सर, फॉर्मेट तो वही है जिसके अंदर सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, डेट रहेगी, रिसीवर्स एड्रेस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सैल्यूटेशन रहेगा, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और नेम, डेजिग्नेशन जो भी है वो आप लोगों को लिखना रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बिजनेस लेटर्स भी आप लोगों को पता चला है सर। और इसके बाद में आती है जॉब एप्लीकेशन। मैंने बताया जॉब एप्लीकेशन शुरू में ही, ऐसा पत्र या फॉर्म जिसमें आपकी पढ़ाई, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस की जानकारी होती है, जिसे आप किसी संस्था को नौकरी के लिए भेजते हैं, उसको कहा जाता है जॉब एप्लीकेशन। मैंने कहा था ना इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट है भाई साहब किसी जगह पे, तो आपने वो लेटर लिखा, उसमें आपने अपनी बड़ाई करी, भाई इतना साल रो एक्सपीरियंस है, ओ है तो ये सब कुछ जॉब एप्लीकेशन में होता है। इस चीज का पता, वही फॉर्मेट है सर। सबसे ऊपर की तरफ आपका नाम, आपका एड्रेस रह जाएगा, फिर डेट रह जाएगी, द मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, ब्राइट लाइन टेक्नोलॉजीज, एमजी रोड, पुणे, महाराष्ट्र। डियर सर, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो भी है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें आप अपना एक्सपीरियंस सब कुछ बता दोगे। योर्स ट्रूली हो गया सर, अमित वर्मा, और सिग्नेचर। यहाँ पे आपको एनक्लोजर्स लिखना होता है, जिसमें आपने लिखा करिकुलम विटेई। अरे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेज्यूमे। अरे सर रेज्यूमे क्या होता है, इसी को बोलते हैं बायोडाटा, मतलब अपने बारे में सारी डिटेल्स। तो ये जॉब एप्लीकेशन का पार्ट होता है, इस चीज का पता रखना। यस, जिसके अंदर आपका नाम, जनरली एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है, सीनियर सेकेंडरी में कहां से करी है, कितने परसेंटेज है, वो सारी डिटेल्स जो रहती है, आपने अभी तक क्या क्या किया है, एक्सपीरियंस हो गया आपका, स्किल्स हो गई, लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी पता है, अचीवमेंट्स क्या है, रेफरेंस कहां से आपको पता चला है, या जो भी बातें आपने ऊपर लिखी है वो बातें सच है, कहां से हम पूछ कर पता कर सकते हैं, वो रेफरेंसेस होता है। तो ये सारी जो डिटेलिंग रहती है वो करिकुलम विटाई के अंदर रहती है, ये जॉब एप्लीकेशन का पार्ट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। ये एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना सर,
क्वेश्चन बनेंगे, एक भी शब्द मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इस चीज का पता रखना। जे बात, अरे सर जे बात से कैसे सवाल बनेंगे? हां, फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल लेटर सर। अरे सर इनफॉर्मल लेटर से आप क्या कहना चाहते? जेड़ा जको जो आप दोस्तों के साथ होते हो, फैमिली के साथ होते हो, उठे आपने, मैं उम्मीद कर रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से यू दैट हाँ उठे अड़ी नहीं है, इन्हें आदर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इधर देखो ना क्या लिखा, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, दे आर नॉट फॉर कंप्लेंट्स एंड ऑफिशियल इंक्वायरीज के लिए नहीं होती। जो टोन होती है वो भी कैजुअल एंड फ्रेंडली होती है। आप एवरीडे लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, स्लैंग्स का मतलब रोजाना जो बोलते हो उसका यूज कर सकते हो जी, एज यू डू नॉट नीड टू इंप्रेस एनीवन, किसी को हमें अच्छा थोड़ी लगाना है। राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर इज लाइक फ्री स्टाइल स्विमिंग कहा जाता है इसको। यू कैन राइट इन एनी वे यू लाइक, जैसे आप चाहते हो वैसे लिख सकते हो, कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, जैसे आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इस चीज का पता रखना, फॉर्मेट वही है जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। इधर देखो सर, सबसे ऊपर मैंने आपको कहा ना इसके अंदर दो चीजें नहीं होती, एक रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता, एक रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता और सब्जेक्ट नहीं होता। दो चीजें नहीं होती, एक तो क्या नहीं होता सर, रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता, ये मैंने शुरू में ही बताया था, और क्योंकि वो लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता। और दूसरा क्या नहीं होता सर, सब्जेक्ट नहीं होता। इस चीज का पता रखना। बाकी वो कि वो सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन बता रखा ना, इनफॉर्मल होता है तो डियर मोहन, डियर विनोद, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया, सब कुछ। ये देखो ऐसे कैसे, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया सर, डेट हो गई डियर रमेश, और अंदर वही रामायण जो योर्स लविंगली भी लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, विथ वार्म रिगार्ड्स भी लिख सकते हो। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, ये समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया है सर। तो इस तरीके का जो लेटर होता है वो क्या होता है सर, इनफॉर्मल लेटर। जैसे ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके के, जैसे विथ बेस्ट विशेज लिखा हुआ, योर्स अफेक्शनेटली भी लिखा हो सकता है, विथ बेस्ट विशेज लिखा हुआ, विथ लव लिखा हुआ, नेम एंड साइन, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी होती है। इस चीज का पता रखना सर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने होता है सर डेमी ऑफिशियल लेटर। सर डेमी ऑफिशियल लेटर से आप क्या कहना चाहते हो? इसमें बस आप इस तरीके से समझ लो कि कोई एक अधिकारी है, कोई एक ऑफिसर है, वो अपने समान रैंक का जो ऑफिसर है उसको या फिर अपने सबॉर्डिनेट से कोई काम करवाना चाहता है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है, मतलब खुद का कोई काम निकलवाना है। मेरे को ये पता है कि उस अधिकारी के पास मेरे भाई की कोई फाइल गई हुई है भाई साहब, और मैं ये चाहता हूं कि वो उस फाइल को थोड़ा सा पर्सनली देखे, उसको लेट ना करे। जनरली उसके पास कोई फाइल जाती है तो वो महीना भर लगा देता है, लेकिन भाई साहब भाई री फाइल है तो मैं हो चुके 10 एक दिन आप निवेड़ दे, आखिरी बात है, इसलिए मैं उसको कोई लेटर लिखूं। अब ये भाई की फाइल का मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी ऐसा मैटर है जो जिसमें मैं ये चाहता हूं कि वो पर्सनली उसके ऊपर ध्यान दे। अब भले ही मैं अपने समान अधिकारी, समान रैंक वाला जो ऑफिसर है उसको लिखूं या फिर अपने नीचे जो काम करने वाले कोई भी सबॉर्डिनेट्स है उनको लिखूं, तो इस तरीके का जो लेटर होता है उसको डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। इसमें मैं उनका नाम जानता हूं, ऑब्वियसली नाम जानता हूं, बिल्कुल दोस्त जैसा नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं है, इस चीज का पता रखना। तो सर इसके अंदर होता क्या है, आप इधर देखो, इज टिपिकली रिटन बाय अ हायर रैंकिंग ऑफिसर ऑफिशियल टू अनदर इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है, सिमिलर रैंक में भी लिखा जा सकता है, ये पता रखना। ऑफन ए जूनियर ऑफिसर को लिखा जाता है, सबॉर्डिनेट को कोई पर्सनल मैसेजेस कन्वे करने, कोई अर्जेंट मैटर्स बताने, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देती हैं जिसमें डायरेक्ट अटेंशन चाहिए। डायरेक्ट मतलब तुरंत उसका ध्यान चाहिए। द कंटेंट ऑफ द लेटर हैज ए पर्सनल टोन। पर्सनल टोन होती है उसके अंदर कि भाई थोड़ा ध्यान रख लीजिए यार, समझ रहे हो ना। बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी होती है। इट इज यूज टू मेंटेन सिक्रेसी, मेंटेन करनी है, पर्सनल अटेंशन ड्रॉ करनी है, एंड ऑब्टेन अ क्विक डिसीजन ऑन द मैटर। इट टेक्स द प्लेस ऑफ द वर्बल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। वर्बली आप किसी से बात करते हो उसकी जगह पे ये होता है। की पॉइंट्स इसके क्या होते हैं, ऑफिशियल एंड पर्सनल टच होता है, इस चीज का पता रखना। लैंग्वेज तो फॉर्मली होती है। लैंग्वेज कैसी होती है, फॉर्मल, डियर, विथ बेस्ट विशेज, बेस्ट रिगार्ड्स, विथ वार्म विशेज, ये लास्ट में लिख सकते हो। जनरली सीनियर टू जूनियर होता है, बाकी सिमिलर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वहां पे भी आप कर सकते हो, इस चीज का पता रखना। यूज द फर्स्ट पर्सन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनना सर, आपके एरिया में अगर कोई भी समस्या है, मान लो रोड्स टूटी हुई है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखते हो, तो उस समस्या से सिर्फ आप अकेले पीड़ित हो कि मैं पीड़ित हूं भाई साहब इन खराब रोड से, या आपके सारे एरिया वाले पीड़ित है? अरे सर सारे एरिया वाले पीड़ित है। जो जनरली वहां पे हम खुद के लिए वी का प्रयोग करते हैं, वी
लेकिन यहां पे जब आप लिखते हो तो खुद के लिए आपको आई का प्रयोग करना है, इस चीज का पता रखना, क्योंकि आप खुद के लिए वो काम करवा रहे हो ना। एंड यूज वर्ड्स लाइक वुड, ठीक है सर, देयर शुड बी नो सेंस ऑफ ऑर्डर। मतलब आप ऑर्डर दे के काम नहीं करवा रहे हो, ये ध्यान रखना, भले ही सबऑर्डिनेट है, आप ऑर्डर दे के काम नहीं करवा रहे हो, इस चीज का पता रखना। एंड फ्रेजेस लाइक एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर शुड नॉट बी यूज्ड, इसमें कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अनुसार ऐसा करना नहीं, आप ये लेटर लिख ही इसीलिए रहे हो ताकि आपके जो पर्सनल रिलेशंस है आप उनका यूज कर सको। ऐसे जो लेटर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है सर? डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। एक डीओ नंबर इसके अंदर होता है, मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा, लोड मत लेना, फॉर्मेट भी बताऊंगा। डीओ नंबर लिखा हुआ है सर, डीओ नंबर ये होता है, इस चीज का पता रखना। और इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको पता रखना है। और ये एक जनरली लेटर हेड के ऊपर लिखा जाता है। अरे सर लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड, मान लो किसी भी कंपनी का लेटर हेड है तो वहां पे उस कंपनी का या आदमी का नाम लिखा हुआ होता है, उसका एड्रेस, सब कुछ प्रिंट किया हुआ होता है, सब कुछ प्रिंट किया हुआ रहता है सबसे ऊपर की तरफ, ये पता रखना। तो लेटर हेड के ऊपर अगर आपको डेमी ऑफिशियल लेटर लिखना पड़े, आपको लिखना नहीं रहेगा लेकिन मान लो लिखना पड़े, तो वो लेटर हेड अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको लिख के बताना होता है, सबसे ऊपर की तरफ नाम और एड्रेस जो भी है सर, इस चीज का पता रखना। तो ये लेटर हेड हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अब एक और चीज है सुनना कि सर डेमी ऑफिशियल जो ये डीओ नंबर है इसकी जरूरत कहां है? तो जैसा पहले वाले लेटर के अंदर मैंने रेफरेंस नंबर बताया होगा ना आपको, कि कोई आप भेज रहे हो तो आप ये कह रहे हो उस लेटर के संदर्भ में, उस फाइल के संदर्भ में है, तो ऐसे कैसे इस लेटर का कुछ डीओ नंबर होता है, ये पता रखना, जिसको डेमी ऑफिशियल नंबर कहा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जे बात लास्ट में अगर आप उसका नाम जानते हो तो ऑब्वियस ही बात है योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स का प्रयोग करोगे, इस चीज का पता रखना। ये चीज हो गई सर, ये बता दिया। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, पत्र के अंत में हस्ताक्षर के नीचे बाएं कोने में एड्रेसी का नाम और पता लिखा जाता है। यहां पे इसको देखना सर, देखो क्या लिखा हुआ है। ये सबसे ऊपर नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस पूरा ऊपर की तरफ आ गया लेटर हेड में। फिर आपका नाम मिस्टर अरविंद मेहता, परचेज ऑफिसर, ये आपका नाम है, सेंडर्स नेम है, ये पता रखना, सेंडर्स नेम। अब जनरली लेटर्स में क्या होता है, इसी के जस्ट नीचे रिसीवर्स डेट आती है और फिर रिसीवर्स आता है, ऐसा ही करके कुछ होता है। यहां पे डीओ नंबर लिखा आपने और डेटेड लिखा, ये दोनों चीज आ गई। रिसीवर्स एड्रेस जो है, नंबर नहीं, रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, इसी इसका पता रखना, ये यहां है ही नहीं। आपने फिर लिखा डियर श्री वर्मा। अरे सर डियर श्री वर्मा क्यों लिखा? क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं। फिर अंदर जो भी मैटर है आपने वो पूरा का पूरा मैटर लिखा। जानते हो तो आपने क्या लिखा सर? योर सिंसियरली लिखा। और ब्रैकेट के अंदर आपको अपना नाम किस में लिखना है? ब्रैकेट में अरविंद मेहता। पद लिखने की नीचे जरूरत नहीं है क्योंकि वो पद आप ऊपर पहले से लिख चुके हो सर, इस चीज का पता रखना। और जिसको आप लेटर भेज रहे हो ये सबसे नीचे आएगा रिसीवर्स एड्रेस। अगर उन्हें खुकार सवाल पूछना हुआ, खुकार सवाल पूछना हुआ तो इसका फॉर्मेट पूछ लेंगे, ऊपर से नीचे वाला पूछ लेंगे, आपको बताना रहेगा सेंडर्स एड्रेस के बाद में क्या आता है, सैल्यूटेशन कब आता है, सब्सक्रिप्शन कब आता है, और रिसीवर्स एड्रेस सबसे नीचे। अगर पढ़ के नहीं गए तो तुम कभी तुक्का लगा ही नहीं पाओगे कि भाई साहब डेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर सबसे नीचे रिसीवर्स एड्रेस आता है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है सर। जे बात अगर ये पता चला है तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, वो है छह बात। इधर देखो नोटिस लिखा हुआ है। अरे सर नोटिस का काम क्या होता है? नोटिस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में आपको वहां पे जो भी लोग हैं उनको कुछ चीज इंफॉर्म करनी है, कोई चीज बतानी है, कोई भी नया डिसीजन लिया है, कोई भी चीज है, कोई भी मान लो एजुकेशनल टूर के ऊपर लेकर जा रहे हैं, ऐसा करके कुछ बताना है, तो उसके लिए एक डिस्प्लेड पीस ऑफ पेपर, मतलब ये लगाया जाता है। नोटिस जो होता है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं चिपकाया जाएगा, ये पता रखना। और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है जो आप बताना चाहते हो एक टारगेटेड ऑडियंस को, लेकिन वो चिपका के बताओगे, आप ये अलग अलग मैसेज नहीं भेजोगे, इसका पता रखना। तो डिस्प्लेड पीस ऑफ पेपर होता है या साइन होता है जो इंफॉर्मेशन देता है, कोई वार्निंग देता है, दैट इज पुट वेयर एवरीवन कैन रीड इट, उसको वहां लगाया जाता है जहां पे हर कोई उसको क्या कर पाए सर, पढ़ पाए, ये पता रखना। तो वो नोटिस होता है एक, बिल्कुल एक पेज पे रहता है, सबसे ऊपर की तरफ अगर इसके फॉर्मेट की बात करें, सबसे ऊपर की तरफ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट,
जैसे स्कूल में नोटिस लिखते हैं तो सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है, ये पता रखना। स्कूल का नाम रह गया सर, फिर आपने नोटिस लिख दिया, यहां पे डेट, क्योंकि अब ब्लॉक स्टाइल में सब कुछ लिखा जाता है, सारी चीजें ब्लॉक स्टाइल में, तो सारी चीजें हम लेफ्ट में रखते हैं, वरना पहले डेट भी इधर रखते थे, सिग्नेचर भी इस तरफ रखे जाते थे। फुल ब्लॉक स्टाइल में सब कुछ लेफ्ट में रहेगा। ये डेट यहां पे आपने लिख ली, डेट का फॉर्मेट वही रहेगा, ध्यान रखना, 02/04/2026 नहीं करना है, इन ध्यान रख लीजिए थे। चलो सर ये पता रख गया। और जो भी फिर टॉपिक, हेडिंग और सब्जेक्ट यहां पे बीच में रहेगा। जो भी हेडिंग है, एन एजुकेशनल टूर हो गया सर, चेंज इन टाइमिंग हो गया, टाइमिंग के अंदर जो भी चेंजेस है वो सब कुछ यहां पे लिखोगे। और जिनको इन्फॉर्म करना चाहते हो वो बॉडी बोल दो, कंटेंट्स बोल दो, वो बीच में रहेंगे। और सबसे नीचे सिग्नेचर, नाम और सिग्नेचर सबसे लास्ट में रहेंगे। तो नोटिस का काम क्या होता है? कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई वार्निंग देनी है, बट डिस्प्लेड पीस ऑफ पेपर होता है, कहीं पे चिपकाया जाता है, कहीं पे लगाया जाता है, ताकि जिन लोगों को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं वो सब देख सके। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। और यहीं से ये नोटिस अगर आप लोगों को पता चला है तो यहीं से आपको एक सर्क्यूलर समझना पड़ेगा। सर्क्यूलर लेटर क्या होता है सर? सर्क्यूलर लेटर से आप क्या कहना चाहिए? ये भी उसी तरीके से, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। सर्क्यूलर लेटर, कंपनी के अंदर कोई इंटरनल डिसीजन हुआ है, कोई इंटरनल डिसीजन, और मैं चाहता हूं कि इंटरनल डिसीजन को या तो सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल के पास मैं भेजूं कि यार ये मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया है, भले पेंशन के ऊपर लिया गया है, पेमेंट के ऊपर लिया गया है, कोई भी टाइमिंग के ऊपर डिसीजन लिया गया है, और मैं भेजूं, सभी को बताऊं, तो एक एक करके सभी के पास वो मैसेजेस के रूप में जाए, तो वो सर्क्यूलर होगा। वो क्या होगा? सर्क्यूलर। नोटिस एक जगह चिपका दिया जाता है, लोग खुद आके देख रहे हैं। जैसे आप, अब ऐसा हो सकता है, एक ये मैसेज है, स्टाफ को भी ये इंफॉर्मेशन देनी है, मेरे को कस्टमर्स को भी ये इंफॉर्मेशन देनी है, तो स्टाफ के लिए मैं उसको अलग लैंग्वेज में डिजाइन करूंगा, कस्टमर्स के लिए मैं उसको अलग लैंग्वेज में डिजाइन करूंगा, और सभी कस्टमर्स के पास वो चला जाएगा, लेकिन वो एक एक करके जाएगा, इस चीज का पता रखना। तो सर्क्यूलर इज यूज्ड व्हेन सम इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई इंटरनली टेकन डिसीजन हो, इज टू बी सर्क्यूलेटेड टू द स्टाफ। भले स्टाफ को देना हो, भले इसमें कोई सजेशन हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई भी चीज है बतानी हो फॉर इंफॉर्मेशन के लिए या कंप्लायंस, आप स्टाफ से ये कहना चाहते हो कि इन चीजों को, ये नए रूल्स है, इनको मानना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए सर्क्यूलर्स आर लेटर्स विच आर सर्क्यूलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल आप कह सकते हो, जो उनको जो भेजा जाता है, सर्क्यूलेट किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं सर? सर्क्यूलर या सर्क्यूलर कहा जाता है, ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, सर्क्यूलर लेटर फॉर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस। आपको नई सर्विस को लॉन्च करना है, उसके लिए सर, तो डियर कस्टमर, we are happy to inform you that on 15th March 2024 we are starting a home delivery service, start कर रहे हैं for all our bakery products एट सनराइज बेकर्स जोधपुर। यहाँ पे ये जो नई सर्विस है वो हमारा तरीका है धन्यवाद देने का आपके ट्रस्ट के लिए, जो आपने हमारे अंदर सालों से दिखाया है। आप ये कहना चाहते हो, यू विल नाउ बी एबल टू एंजॉय फ्रेश केक्स, ब्रेड्स एंड स्नैक्स एट योर डोर स्टेप। अरे भाई साहब, थाने घरे बैठोड़ा ने सबरी सब चीज़ा मिल जाला। और डिलीवरी टीम विल इंश्योर टाइमली सर्विस, हमारी डिलीवरी टीम ये इंश्योर करेगी कि आपको तुरंत मिले। वो सारी चीज़ें आपने बता दी। विल लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड वेलकम यू टू ट्राई अ न्यू सर्विस विथ वार्म रिगार्ड्स योर्स फेथफुली है रवि मेहता। ये सब कुछ आपको ऐसा कैसा लिखा हुआ दिख रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चल रहा है। भाई साहब, इसमें सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस कुछ नहीं है, इस चीज का पता रखना। सैल्यूटेशन में सिर्फ डियर कस्टमर लिखा हुआ है और ये मेन बॉडी लिखी हुई है। इट शुड बी रिटन इन सेकंड पर्सन। सामने वाले के लिए आप यू योर का यूज करोगे। अरे सर, सेकंड पर्सन क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। यू योर का यूज करना है सामने वाले के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सर्क्यूलर, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं नोटिस और सर्क्यूलर में फर्क आप लोगों को पता चला है। डेमी ऑफिशियल तो पर्सनल है सर, बिल्कुल एक एक आदमी एक दूसरे को उसके लिए जो भेज रहे हैं, दैट इज द डेमी ऑफिशियल। वो तो अलग ही हो गया। नोटिस चिपका के रख रहे हैं एक टारगेटेड ऑडियंस। सर्क्यूलर भी मान लो सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल है, लेकिन यूं भेज रहे हैं। आई होप समझ पा रहे हो। जे बात अब लिखा हुआ आप लोगों के सामने, टेंडर। मेरे को यहां पे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नई क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को टेबल्स चाहिए भाई साहब। अब ये प्राइवेट में भी हो सकता है, टेंडर की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट में भी निकाला जा सकता है, गवर्नमेंट में भी निकाला जा सकता है, ये पता रखना। तो मैंने कहा कि मेरे को टेबल्स बनवानी है भाई, तो मार्केट में कौन कौन टेबल्स बनाता है उन सभी को बुलाया जाए। तो मैंने एक टेंडर निकाला और मैंने कहा कि मेरे को 5000 टेबल्स बनवानी है, चेयर्स और टेबल्स वो बनवानी है। तो आप अपनी प्राइस भेजिए, कितने में बनाओगे, कितने टाइम में बनाओगे, और क्या क्वालिटी लोगे, क्या कौन सी लकड़ी का यूज करोगे, वो सब कुछ। और लास्ट में
अपनी प्राइस भेजनी है आपको, तो मैं उन सभी को इनवाइट कर रहा हूं जो सप्लायर है इन सर्विसेज के या इन गुड्स के। मान लो मेरे को लकड़ियां भी चाहिए होगी, मैंने उनके लिए भी निकाला, जो ये बनाने वाले हैं मैंने उनके लिए भी निकाला। तो जो सप्लायर्स है गुड्स और सर्विसेज के, उनके लिए मैंने एक टेंडर निकाला कि भाई साहब आप अपनी रेट्स भेजिए, जो भी रेट्स है, ताकि आप इस काम को इतने रुपए में खत्म करके दोगे। तो एक मिनिमम मैंने बोल दिया कि इतना, और आप लोगों से मैंने एक फीस भी रखी है कि जो भी टेंडर फाइल करेगा उसकी मिनिमम चार्जेस ये रहेंगे, उनको इतना भरना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी बोल सकते हो। नहीं तो हर कोई भी भर देगा ना, कोई यूं ही लगा के चला जाएगा कि भाई साहब मैं 100 रुपए में सारी टेबल्स बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। अब उस 100 रुपए वाले में दिक्कत है कि उस 100 रुपए वाली रेट को हमने चूज कर लिया, बाकी वालों को हमने रिजेक्ट कर दिया, और बाद में उसने आके बोल दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर कुछ परसेंटेज रखने होते हैं कि हाँ इतने रुपए आप लोगों को सिक्योरिटी जमा करवानी रहेगी। तो इस काम के लिए टेंडर होता है, ये देखो ना, रिटन डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सर्विस सप्लायर्स ऑफ गुड्स, जिसमें इनवाइट किया जाता है पोटेंशियल जो संभावित है और जो क्वालिफाइड है सप्लायर्स ऑफ गुड्स को एंड सर्विसेज को ऑन सर्टेन कंडीशंस के ऊपर पर्टेनिंग टू रिलेटेड टू प्राइस, पीरियड, क्वालिटी एंड डिलीवरी। ये सारी कंडीशंस है, कब डिलीवर करके दोगे, क्या क्वालिटी रहेगी, कितने टाइम में, और प्राइस क्या रहेगा, भाई साहब सब बताना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसके लिए अब सुनना, अ टेंडर इन बिजनेस मींस अ टाइप ऑफ कोटेशन होता है ऑफरिंग लोवेस्ट प्राइस फॉर सप्लाई, जिसमें कोई आदमी अगर टेंडर डालता है तो वो यही है, वो ऑफर करता है लोवेस्ट प्राइस को। टेंडर्स आर रिटन कोटेशंस टू कंप्लीट अ जॉब। हाँ, किसी भी जॉब को पूरा करने के जो रिटन कोटेशंस होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं सर, टेंडर कहते हैं। ये एक तरह का टेंडर हो गया आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये टेंडर पता चला है सर। और इसी के जैसी एक और होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरली न्यूज़पेपर या मैगजीन में लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है सर? न्यूज़पेपर या फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, मैगजीन। वहां पे रिपोर्टर्स जनरली लिखते हैं, कोरेस्पोंडेंट भी बोला जाता है उनको, तो उनके द्वारा लिखी जाती है। और इनके ये दो चीजों के ऊपर, क्योंकि अगर अंदर से सवाल पूछे तो आप लोगों को कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए। इसमें फॉर्मेट तो बता दूंगा, गरीब आराम है, कुछ नहीं है। रिपोर्ट दो चीजों के ऊपर लिखी जाती है, सुनना, या तो किसी एक्सीडेंट के ऊपर या फिर कोई भी इवेंट, फंक्शन या इंसिडेंट के ऊपर। सर इवेंट फंक्शन क्या कहना चाहते हो? किसी एक जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ सर, किसी एक जगह पे इंडिपेंडेंस डे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया, वर्ल्ड योगा डे मनाया गया सर, तो उसके ऊपर क्या क्या डिटेलिंग उसके अंदर आनी चाहिए? तो उसके अंदर डिटेलिंग ऑब्वियस ही बात है, नेम एंड नेचर ऑफ द इवेंट, ओकेजन क्या था, डेट टाइम प्लेस क्या था, चीफ गेस्ट किसी को बुलाया, इनोग्रेशन किसी ने किया, चीफ गेस्ट का कुछ मैसेज था, डिटेल्स ऑफ द इवेंट, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर बतानी होती है। तो इवेंट ये हो गया, प्लांटेशन प्रोग्राम हो गया मान लो सपोज, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स हमें देनी होती है। वो रिपोर्ट होती है, या तो न्यूज़पेपर के अंदर जाती है या मैगजीन के अंदर जाती है। चलो सर हमें पता चल गया। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा एक्सीडेंट, व्हाट हैपन, वेयर हैपन, व्हेन एंड हाउ। मान लो यहां कोई बैंक रॉबरी हुई है, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि कहां हुई है, जगह कौन सी थी, पहले तो क्या हुआ है, तो बैंक रॉबरी हुई है, कहां हुई है, कब हुई है, फिर कैसे हुई है, और कैसे के अंदर सब कुछ आएगा, कितने लोग आए थे, क्या हथियार थे, वो सारी चीजें, कितने जान माल का नुकसान हुआ है, पुलिस कब आई, वो सारी डिटेलिंग उसके अंदर देनी होती है। वो रिपोर्ट वो काम करती है, ये पता रखना सर। तो रिपोर्ट में यही है, स्ट्रक्चर क्या रहता है सर? सबसे ऊपर हेडिंग रह जाएगी, हेडिंग में क्या रह गया, अ बैंक रॉबरी, अ ब्लड डोनेशन कैंप, जो है हेडिंग यहां गई, रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट करी जा रही है उसका नाम आ गया, और इस तरफ प्लेस और डेट आ गया, और उसके अंदर ये सारी बॉडी बोल दो या डिटेलिंग बोल दो, ये सारी की सारी डिटेलिंग यहां पे आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, समझ में आ रहा है, ये सारी डिटेलिंग यहां पे आएगी, इस चीज का पता रखना। और एक और होता है सर आप लोगों के सामने, रिमाइंडर। सर रिमाइंडर से आप क्या कहना चाहते हो? रिमाइंडर वो होता है रिटन और ए स्पोकन मैसेज दैट टेल्स समवन नॉट टू फॉरगेट टू डू समथिंग। रिमाइंडर का मतलब ही होता है याद दिलाना। भाई बोलते ना तू मेरे को रिमाइंडर डाल देना यार, इसका मतलब है किसी को ये कहना कि भाई साहब थने काम कयोड़ो, वो काम करनो तू भूल जे मती। तो जब आप ये रिमाइंडर डालते हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये पता रखना, व्हेन यू सेंड अ रिमाइंडर लेटर, किसी को आप रिमाइंडर लेटर भेजते हो कि भाई साहब 10 टीविया भेजनर कहे तो थे आज भेजी को नहीं, ये फाइल पूरी करने का कहा था तुमने अभी पूरी करी नहीं। जब आप ये भेजो, यू शुड ऑलवेज अटैच और मेंशन अ कॉपी ऑफ द अर्लियर लेटर। अरे भाई आपने पहले भी तो ये काम बोला होगा, पहले भी तो लेटर भेजा होगा, उसकी कॉपी भेजनी है। वो लेटर नहीं भेजोगे, ध्यान रखना, वो लेटर तो उसके पास होगा,
उस लेटर की कॉपी भेजनी रहेगी आप लोगों को, दैट वाज ऑलरेडी सेंट, जिसे पहले से क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया। उस लेटर की कॉपी भेजनी है, उन्हें याद दिलाना है कि थाने भाई साहब एक काम कहो, वो काम थानू ढंगू नहीं हो और ध्यान रखजो। तो इसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस चीज का पता रखना। एक और है, गरीबा राम है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि बता दूं, जिसको हम मेमोरेंडम कहते हैं, मीमो कहते हैं, कई जगह पे ऑफिस मीमो कहते हैं। सर इसका क्या काम होता है? जनरल रिटन कम्युनिकेशन होता है, यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, उसके दो ऑफिसेस के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो वो कम्युनिकेशन करने का काम जो है वो मेमोरेंडम करता है। इस चीज का पता रखना, इसको मीमो भी कहा जाता है। कॉमनली यूज्ड फॉर द इंटर ऑफिस कोरिस्पोंडेंस के लिए इन डिफरेंट ऑफिसेज में, मतलब अलग अलग ऑफिसेज के बीच में बातचीत के लिए इसका यूज किया जाता है। A memo is a message in writing sent by one person or department to another. एक पर्सन और डिपार्टमेंट से दूसरे ऑफिस में भेजा जाता है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ये पता रखना, दिस इज द रीजन व्हाई अ मीमो इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज एन इंटर ऑफिस मीमो कहा जाता है। सर क्या करना है? इट इज यूज्ड फॉर जनरल, कोई इंस्ट्रक्शंस देने, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मेकिंग अनाउंसमेंट्स, कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं, कोई डिसीजंस बताने हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, मतलब क्या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी देनी है कि कोई एनुअल इंक्रीमेंट्स हुए हैं सर, कंफर्मेशन इन सर्विसेज, रिक्वेस्ट, ये जो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो वो जनरली मीमो के अंदर दी जाती है। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज यूजुअली ड्राफ्टेड बाय सीनियर ऑफिसर्स। ये सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, किन के लिए? उनके सबऑर्डिनेट्स के लिए। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ओरिजिनेटर का नाम होता है, किन को भेजना है उनका नाम होता है, टू हुम इट इज एड्रेस्ड उसको भेजा जाता है, द डेट ऑफ द इश्यू मतलब डेट दे रखी होती है, जनरल टॉपिक एंड द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें होती है। जनरली इसको लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है सर? थर्ड पर्सन में इसको लिखा जाता है। ये पर स्टाइल कैसी रहती है? डायरेक्ट रहती है सर। थर्ड पर्सन का मतलब हो गया ही, हिम, हिज, और शी, हर में लिखा जाता है। ये पता रखना। ना तो इसमें सैल्यूटेशन होता है और ना ही सब्सक्रिप्शन होता है, इस चीज का पता रखना। अभी बताऊंगा, फॉर्मेट भी लोड मत लो। ना तो डियर सर वगैरह कुछ होता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, और ना ही सब्सक्रिप्शन होता है। और द एड्रेस ऑफ द एड्रेस इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, जैसा डेमी ऑफिशियल लेटर में नीचे होता है वैसा ही इसमें होता है। इट कंटेन्स आइदर द नेम होता है और डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर होता है साइनिंग द लेटर। सर क्या कहना चाहते हो? दिस इज द मेमोरेंडम। देखिए ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट, मीमो नंबर और डेटेड यहां लिखा, ये मेमोरेंडम हो गया। डियर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, सैल्यूटेशन नहीं है, ये पता रखना, और सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, ये पता रखना। सब्जेक्ट दे रखा है, और सबसे नीचे ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। इस रिसीवर से इसको भाई साहब कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है हमें कि आपकी कोई जॉब आ रखी है, उसको ज्वाइन कर लो, तो दैट इज द रिसीवर्स एड्रेस। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरली इसको भी लेफ्ट में लिखना शुरू कर दिया है, बाकी ये इस तरफ है, या तो इसका पद लिखा हुआ रहता है या नाम लिखा हुआ रहता है, ये पता रखना। तो ये मीमो हो गया, इसी को ऑफिस मीमो भी कई जगह पे कहा जाता है, बाकी मीमो या इंटर ऑफिस मीमो कहा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। ऑफिसेज के बीच में अगर कोई भी बातचीत हो तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने यहां पर बताई है सर, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है, समझ में आया है। ये जो 50 मिनट 60 मिनट जो भी रहे हैं, इसमें से आपको एग्जाम में 5 सवाल पूछे जाएंगे। एक बार 2 बार रिवाइज करें, क्लास को पढ़ें, सवाल करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, आपसे सारे बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे सवाल नहीं बनेगा। बीच में अगर मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया तो उसका भी कारण है कि अगर तुम्हें सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस ना पूछ ले, मतलब तारीख कैसे लिखते हैं ये, मतलब ये सवाल पूछ ले कि किस में क्या होता है, तो आपको वो भी पता हो, इसलिए मैंने डिटेलिंग भी दी आपको, बिजनेस लेटर्स की डिटेलिंग दी है भाई, वो इसीलिए दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ाई का आनंद ले रहे हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सर इन सभी के टॉपिक वाइज फ्री में टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं ऐप के ऊपर, आप उन टेस्ट को लगाएं। हर सप्ते ये 75 सवालों का महासंग्राम आता है, आप इन टेस्ट को लगाएं, बहुत ज़रूरी है सर, मैं बता रहा हूँ। आप खुद की परफॉर्मेंस को देखें, कुछ भी डाउट हो तो लाइव क्लासेस रहेगी, उनके अंदर आप मेरे से पूछें सर। तो जहाँ पे भी रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग बली।